Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we are going to discuss a very important topic of practice of medicine, and the topic that we have for today is platelet disorder. ठीक है, प्लेटलेट्स में डिसऑर्डर होने की वजह से हिमेटोलॉजी का जो पार्ट है उसमें क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलते हैं आज हम समझेंगे. सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ प्लेटलेट्स. ठीक है, पहला है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस जिसमें प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है, एंड थ्रोम्बोएस्थीनिया जिसमें नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है उसके बावजूद भी डिफेक्टिव फंक्शंस देखने को मिलेंगे. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है? बेसिकली ये रिड्यूस्ड प्लेटलेट प्रोडक्शन की वजह से या फिर एक्सेसिव पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन या फिर इंक्रीज्ड प्लेटलेट सिक्वेस्ट्रेशन इन द स्प्लीन. सो बेसिकली जो प्लेटलेट है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब क्या? प्लेटलेट काउंट कम हो जाना. अब इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? एक तो एक्वायर्ड हो सकता है. किस वजह से? अगर इम्यून मैकेनिज्म में कोई डिफरेंस हो, जैसे इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा हो, एसएलई का कोई पेशेंट है, ड्रग इंड्यूस्ड डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है प्लेटलेट्स का, सार्कोइडोसिस में ऐसा हो सकता है. ठीक है, कुछ नॉन इम्यून मैकेनिज्म्स हो सकते हैं जैसे थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन का केस बहुत कॉमन है. ठीक है, कई बार मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से ऐसा हो सकता है. कई बार प्लेटलेट की जो प्रोडक्शन है वो कम हो सकती है, उसकी वजह से प्लेटलेट काउंट में कमी आ जाती है. जैसे विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से प्लेटलेट्स कम बनेंगे. वायरल इन्फेक्शंस में ऐसा हो सकता है. बोन मैरो में कोई डिफेक्ट है उसकी वजह से ऐसा हो सकता है. थ्रोम्बोपोएटिन, दिस इज द थिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोटिक और थ्रोम्बोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है थ्रोम्बस बनने के लिए या फिर प्लेटलेट बनने के लिए बेसिकली, तो ये थ्रोम्बोपोएटिन की डेफिशिएंसी हो जाती है. इंक्रीज्ड सीक्वेस्ट्रेशन, अगर ज्यादा जल्दी रैपिड ब्रेकडाउन हो जा रहा है तो भी ये चीज देखने को मिल सकती है. नाउ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में बेसिकली 4 टाइप्स देखने को मिल सकते हैं. अगर प्लेटलेट काउंट 100 से ज्यादा है इंटू 10 टू द पावर 3 माइक्रोन लीटर, सो ये पर्सन एसिम्प्टोमेटिक रहेगा. 50 से 100 है तो हीमरेज मिलेगा देखने को इंजरी के बाद. 20 से 50 है तो स्किन में परप्यूरा देखने को मिलेगा, और 20 से भी कम है तो खुद से ब्लीडिंग होने लगती है म्यूकस मेम्ब्रेन में. कई बार इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है. तो आप देख सकते हो कि कैसे प्लेटलेट की कमी होने की वजह से जो ब्लीडिंग है वो बढ़ जा रही है. ठीक है, ब्लीडिंग अकर स्पॉन्टेनियसली, ब्लीडिंग गम्स, एपिस्टैक्सिस, मेनोरेजिया, जीआई ब्लीडिंग जो है ये कॉमनली ऑब्जर्व होती है. ठीक है, अब हम लोग इसका लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? सो बेसिकली वी शुड गो फॉर ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन की ड्यूरेशन के बारे में जानने में. ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस देखेंगे, फीवर का, हाई रिस्क बिहेवियर, जॉइंट पेन ऑब्जर्व हो रहे हैं कि नहीं. फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे हम देखेंगे दैट पैलर है या नहीं है, लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, ये सब हम फिजिकल एग्जामिनेशन में नोटिस करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस हम लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं जिसमें हम प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट मॉर्फोलॉजी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये सारी चीजें और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं जिससे भी हमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बारे में पता चल सकता है. ठीक है, so friends, this is it about today's session in which we have discussed thrombocytopenias. I hope I have made you all understand. कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैप्पी लर्निंग.